नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद्र मोदनवाल ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, जिलाधिकारी जौनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र ने सोमवार को मड़ियाहू तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड रूम, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार न्यायालय, रजिस्ट्रार कानून गो कक्ष तथा कंप्यूटर कक्ष का भी जायजा लिया। निरीक्षण में कुछ कमियां सामने आई। विशेष रूप से वरासत उत्तराधिकारी से जुड़े मामलों में पाया गया कि कई आवेदकों में तकनीकी त्रुटियों के आधार पर दावे निरस्त कर दिए जा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि आवेदक की ओर से कोई कमी या त्रुटि हो तो बिना पूर्ण परीक्षण के सीधे निस्तारण उचित नहीं है। राजस्व परिषद के निर्देशों के अनुसार तहसीलदार द्वारा पूर्ण संतुष्टि के बाद ही ऐसे मामलों में निर्णय लिया जाए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित दिया है कि अब तक निरस्त किए गए सभी दावों को पुनः समीक्षा की जाए। साथ ही पुराने लंबित वादे, विशेषकर वह मामले जिनमें केवल आपत्ति दाखिल होने की बात कहकर प्रक्रिया लंबित, उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। हालांकि निरीक्षण में कुछ सकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं। ई परवान प्रणाली के तहत कई प्रमाण पत्र सीधे ऑनलाइन जनरेट हो रहे हैं और उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी हो रहा है, जिसे जिलाधिकारी ने सराहा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पारदर्शिता, समयबद्ध निस्तारण और आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं ताकि राजस्व कार्यों में सुधार के साथ जनता का विश्वास मजबूत हो। निरीक्षण के दौरान मड़ियाहू एसडीएम नवीन कुमार व न्यायिक एसडीएम शिल्पा एरन, तहसीलदार राकेश कुमार, नायब तहसीलदार संदीप सिंह, लेखपाल पंकज पाठक, लेखपाल प्रमोद श्रीवास्तव समेत आदि अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जो आवेदन के ना आवेदन अभी सही कर दे लेखपाल का क्या काम है? लेखपाल का काम है आवेदन को ठीक करना, कानून को बुलवाओ। आज आपने तहसील मड़ियाहू का निरीक्षण किया और उस निरीक्षण में विशेष रूप से रिकॉर्ड रूम, नायब तहसीलदार के न्यायालय, तहसीलदार के न्यायालय, रजिस्ट्रार कानून और कंप्यूटर कक्ष का गहनता के साथ निरीक्षण किया है। कुछ त्रुटियां हैं जिस प्रकार से कि निर्विवाद वरासत के जो मामले हैं उसमें आवेदक यदि कोई त्रुटि करता है तो वो निरस्त हो जा रहा है। तो ऐसे दावे जो निर्विवाद वरासत के अंतर्गत दाखिल किए गए हैं आवेदन, उनके निरस्तीकरण के बारे में पुनः एक बार तहसीलदार पूर्ण आश्वस्त होने के बाद ही उस पर अपना निर्णय ले, ऐसा माननीय राजस्व परिषद के निर्देश है। यहाँ मेरे द्वारा कुछ इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं और मेरे द्वारा एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि जितने भी दावे निरस्त हुए हैं उन दावों को देखें। यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। यहाँ ई परवाना सीधे ऑनलाइन जनरेट हो रहा है और उसका अमल दरामद सीधे खत्म हो रहा है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं। पुराने वाद, कुछ ऐसे वाद हैं जिसमें आपत्तिकर्ता ने लिखा है कि हम आपत्ति देंगे और वो उसी में चल रहा है। तो ऐसे वादों का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश